प्यारे बच्चों, जय हिंद। 8वीं कक्षा में हमारा हिंदी विषय में आज का कार्यपत्रक बसंत पुस्तक से आपका पाठ है जहां पहिया है। इसका एक गद्यांश आज हम पढ़ेंगे। तमिलनाडु में एक जगह है पुडुकोट्टई। क्या आप जानते हैं वहां साइकिल चलाना भी एक सामाजिक आंदोलन की तरह शुरू हुआ था। लगता अजीब है, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अब आम बात है। नव साक्षर यानी जिन्होंने नया नया पढ़ना लिखना सीखा है। गांव में पहले पढ़ाई लिखाई का चलन न रहा हो, लेकिन अब वहाँ की नव साक्षर महिलाएं जो हैं वो जानती हैं कि वहाँ की ज़िंदगी को चलाने के लिए जिस पहिए की ज़रूरत है वो है साइकिल। जी हाँ, साइकिल। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हुए हैं, लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीब और गरीब ज़रूर होते हैं, लेकिन ये तरीके काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे ज़्यादा गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। बच्चों, इसका मतलब ये है कि बहुत गरीब जिला है पुडुकोट्टई, लेकिन वहाँ की गांव की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आज़ादी को अभिव्यक्त करने का एक तरीका ढूंढ निकाला है, वो है साइकिल। उनमें से ज़्यादातर नव साक्षर थी, अभी नए नए पढ़े लिखे लोग थे वो। अगर हम इस वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी बहुत छोटी बच्चियों को हम छोड़ भी दें तो भी गांव में लगभग 1/4 हिस्से की महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी ज़्यादा महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी बड़े गर्व के साथ अपने इस नए सीखे हुए कौशल का प्रदर्शन किया है। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर तक चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर यानी ट्रेनिंग कैंप। जी हाँ, साइकिल सिखाने के लिए ट्रेनिंग कैंप। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में बहुत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई हुई युवा मुस्लिम लड़कियां अपनी साइकिल पर जाती हुई आपको सड़कों पे दिखाई दे जाएंगी। जमील बीबी नाम की एक युवती ने, जिसने अभी साइकिल चलाना शुरू किया है, उन्होंने लेखक से कहा, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। फब्तियाँ कसना यानी चुभने वाली बात कहना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो देख रहे हैं बच्चों, ये आंदोलन क्यों था। आंदोलन में संघर्ष भी होते हैं और इन महिलाओं ने बहुत से संघर्ष भी झेले। लोगों की चुभती हुई बातें सुनी, लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, क्योंकि तब तक साइकिल औरतों की सवारी नहीं थी, उसे पुरुष ही चलाते थे। और वहाँ की महिलाएं इसके लिए पुरुषों के ऊपर निर्भर भी रहती थी। यदि उन्हें गांव से बहुत दूर सड़क पर बस पकड़ने के लिए जाना है तो वहाँ तक भी साइकिल पर वो अपने पति, पिता या भाई के ऊपर निर्भर थी। या उन्हें अपने खेतों की सब्जियां बेचने के लिए जाना है तो बस का इंतजार करना पड़ता था, तब भी वो अपने पिता, पति या भाई किसी के ऊपर निर्भर थी, उन्हीं के साथ जा सकती थी। पानी लेने के लिए दूर दूर जाना, ये सब काम थे जो कि औरतों के जिम्मे थे और बड़े कठिन कार्य थे। लेकिन जब वहाँ की औरतों ने हिम्मत करके साइकिल चलाना सीखा तो फिर उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। उन्होंने अपने खेतों में जो सब्जी उगा रखी थी उसे बेचने के लिए बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, अब वो अपनी साइकिल पर लेकर चली जाती। कभी कभी वहाँ की गाँव की सड़कों पर यह भी देखा जा सकता था कि कोई माँ अपने बच्चे को साइकिल पर स्कूल छोड़ने जा रही है, साथ में पानी के केन भी हैं
जिन्हें वो वापसी पे पानी भर के लेकर आएगी, और सब्जियां भी हैं जिनको वो बेचती हुई आएगी। तो यानी इस प्रकार जो महिलाएं हैं उन्होंने इसे अपनी स्वतंत्रता को दर्शाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया। ये साइकिल धीरे धीरे, साइकिल सीखना एक आंदोलन बन गया, और ये किसी ने किसी को फीस देकर नहीं सिखाया। सभी एक दूसरे को सिखाने के लिए उत्सुक रही। महिलाओं ने महिलाओं का साथ दिया, और वहाँ पर कई प्रशिक्षण शिविर भी चलने लगे, ट्रेनिंग कैंप भी चलने लगे, जहाँ पैसे देकर नहीं सिखाया जाता है, लेकिन जो पहले से सीखी हुई हैं वो अन्य महिलाओं को या युवतियों को साइकिल चलाना सिखाती हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 1, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? सामाजिक आंदोलन यानी समाज में जो भी कोई कमियां हैं कहीं, उसको दूर करने के लिए जब आंदोलन किए जाते हैं, समाज की भलाई के लिए किए जाते हैं। प्रश्न 2, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वो जकड़े हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक ने जंजीरों के द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा किया है? प्रश्न 3, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन इस पाठ में क्यों किया गया है? प्रश्न 4, साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? और प्रश्न 5, एक गतिविधि है, साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसकी एक सूची बनाइए। तो बच्चों, जल्दी से इस वर्कशीट को पूरा कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए।